हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग उन सब्जेक्ट्स पर या उन सब चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, केंद्रित करना चाहते हैं, जो बातें हमें पता नहीं होती। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है, सेक्स पोजीशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीज़ है या क्लाइटोरल स्टिमुलेशन लगता है ऑर्गेज्म के लिए, उसके बारे में आप सब आज जानकारी पाएंगे और उसी के तहत मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। सर, जैसे मैंने अभी कहा, सेक्स की द क्लासिक 69 सेक्स पोजीशन होती है। Yes. ये सेक्स पोजीशन क्या होती है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेज्म क्या होता है और उसे मिलने के लिए क्या क्या पोजीशन लेने चाहिए, ये हम सब बताने वाले हैं एक साइंटिफिक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड और उसकी सम्मति से जो ये किया जाने वाला है, ये दायरे में हमें करना है। भाई 476 पोजीशन है आपके पास में। और ये क्यों बताना ज़रूरी है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो, उस वक्त उसकी क्या अपेक्षा है, उसे रिझाना है, उसे सेटिस्फाई करना है। और जब तक पोजीशन नहीं पता होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तो सारे एक दो मिशनरी और वो छोड़ के और कुछ पता नहीं है। क्लासिक 69 यानी इसके अंदर तुम ये शिल्प देखोगे, एलोरा, अजंता, खजुराहो, यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा। भाई एक पार्टनर यहाँ पे जो है मेल पार्टनर लेइंग डाउन में है क्लासिक में, फीमेल पार्टनर जो है रिवर्स डायरेक्शन में, यानी फीमेल का सर जो है उसके लिंग की तरफ है और मेल का जो सर है वो फीमेल की प्राइवेट के पार्ट तरफ है। ये पोजीशन है एक दूसरे को रिवर्स है। और स्पेशली इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मेल इसमें लेइंग डाउन है और यहाँ पे स्कॉडलिंग, यानी यहाँ पे जो लेग्स है वहाँ पे थर्स करके रिवर्स डायरेक्शन में, जिसे हम फोर प्ले कहते हैं, और वो शुरू करने में बोथ मेल और फीमेल में इसका काफ़ी बड़ा फायदा होता है। और क्या क्या फ़ायदे देखेंगे सर। कमजोरी और शीघ्र पतन जैसी जो समस्याएं हैं, उसमें ये जो पोजीशन है उसका कुछ रोल होता है क्या, या उसमें कुछ काम आता है क्या? और कमजोरी, शीघ्र पतन, कमजोरी और शीघ्र पतन। और दूसरी बात है ऑर्गेज्म में इसका कुछ फायदा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पे। फोर प्ले में इजी जाने के लिए जब मेल लेइंग डाउन है, वहाँ पे मुखोमथुन जो करना पड़ता है अपने पार्टनर के सम्मति से, क्या रहता है, बहुत बार टिप ऑफ पेनिस ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया तो परफॉर्मेंस करने के पहले ही उसे वीर्यस्खलन हो जाता है। फिर बाद में कैसा करोगे? और दूसरी बात, बहुत बार एक अट्रैक्शन, उत्तेजना जो पहली स्टेज रहती है, जब मेल एक्टिव नहीं हो पा रहा है, उस वक्त जब फीमेल पार्टनर ये क्लासिक 69 में उसे स्टिमुलेट करते हैं ओरल सेक्स से, या वहाँ पे पेरिनियल रीजन जहाँ पे ये पी पॉइंट रहता है, जैसे जी पॉइंट फीमेल का वैसा पी पॉइंट रहता है, और वो स्टिमुलेट करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो जा रहा है, इरेक्शन हो रहा है, और वहाँ पे स्टिमुलेशन होने की वजह से वो ड्यूरेशन, यानी वहाँ पे फीमेल पार्टनर उसे कंट्रोल कर सकती है, द वे जो मूवमेंट करनी है उसे ओरल कैविटी की। और इनडायरेक्टली क्या होता है, सेम वे यहाँ पे मेल पार्टनर भी
लीकिंग करना शुरू करता है। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे शीघ्र पतन नहीं हो रहा है, कमजोरी निकल गई और ऑर्गेज्म के लिए पार्टनर रेडी हो रहा है। सर हमारा ऑडियंस भी हमारे साथ Sure. है, सवाल करना चाहते हैं। Definitely. नील है दादर से, उनको सवाल करना है। नील जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, सर्कमसिजन करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? अच्छा, क्या क्वेश्चन है नील जी का। बिल्कुल। जायज है भाई, ऑपरेशन हो गया, बहुत बार तो ऐसा होता है प्रशांत जी, हाँ। शादी 1 महीने पे है, ऑपरेशन करके बैठ गए, उसे लगा 15 दिन में ठीक होगा और चला गया हनीमून को, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे कपल आते हैं मेरे पास। बिल्कुल। तो जब शादी है या जब आपको अलग अलग पोजीशन लेनी है, आप एक्साइटेड रहते हो भाई, वहाँ पे जो स्किन कट करते हैं ना, उसे अच्छा होने के लिए, हील होने के लिए 1 महीना लगता है और दर्द कम होने के लिए और 7-8 दिन लग सकते हैं, क्योंकि उसके जो टाके एब्सॉर्बेबल है वो भी निकलना चाहिए। तो और डर, मुझे ऐसे कंडीशन में कोई टच करेगा और मैं कुछ परफॉर्म करूंगा तो उस वक्त पेन होगा, तो परफॉर्म ही नहीं करता है। बिल्कुल। ऐसे केसेस कुछ आए भाई, ऐसा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, भी डाइवोर्स चाहिए, हमें समझाना पड़ा उसे कम से कम भाई 1 महीना तो हाथ में रखो और उसके बाद में फिर क्या पोजीशन लेना है वो सब साइंटिफिकली ले सकते हो हमारे एपिसोड देख के। जी क्या? सर, ऐसा कहा जाता है कि सेक्स पोजीशन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, तो ये जो क्लासिकल 69 पोजीशन है, Yeah. इससे ये कौन से मसल ग्रुप है जो स्ट्रांग होते हैं? बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है भाई। आपको थोड़ा फीवर आ गया, वीकनेस भी आ गया, तो आप चल नहीं पाते, और ये तो एक्सरसाइज है, यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ पे फीमेल पार्टनर ऊपर से, यहाँ पे मेल पार्टनर नीचे सो रहा है, वहाँ पे स्ट्रैडलिंग करना पड़ता है, मसल स्ट्रांग चाहिए। कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं इसके अंदर? लाइंग डाउन मेल होगा तो भी उसे नेक होल्ड करना है ऊपर, लेग्स उसे वहाँ पे होल्ड करना है जिससे उसे क्रैम्प ना आ जाए, और वहाँ पे फीमेल पार्टनर को भी दोनों हाथ से ऐसा होल्ड करना है कि फोरप्ले परफॉर्म करते वक्त वहाँ पे कुछ प्रेशर ना आ जाए। तो ऐसे केसेस में मेल के कोर मसल आ गए, थाई मसल आ गए, लेग मसल आ गए, और फीमेल के उसी तरह से शोल्डर मसल्स, लैटिसिमस, नेक मसल और कोर मसल और बटक मसल भी स्ट्रांग होते हैं, और इसलिए इसे हम एक प्रकार की एक्सरसाइज कहते हैं। बिल्कुल सर, आपने अभी क्लासिक 69 पोजीशन Sure, के sure, बारे में बताया, yeah. अभी मुझे पूछना है इन्वर्टेड 69 पोजीशन के बारे में। ये Yes. पोजीशन क्या होती है? कितना इंपॉर्टेंट है जी। यानी सिंपल चीज़ें है भाई, आप सिंपल क्वेश्चन करोगे, रोज डे टू डे का एक रूटीन है। कैसा रहता है इन्वर्टेड 69? यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, अभी मेल नीचे सो रहा था, अभी फीमेल इज लाइंग डाउन, और फीमेल लाइंग डाउन है, मेल ऊपर से, और उसमें 69 है रिवर्स, इसका हेड उसके तरफ, उसका हेड इसके पाँव की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोजीशन में कैसे उसको फायदा होता है ओरल सेक्स में, या उसका कुछ केयर लेनी पड़ती है क्या, कोई एडिशनल फीमेल को बेनिफिट होता है क्या, देखेंगे। और बिल्कुल सर, एक कॉल आ रहा है, प्रतीक्षा जी है सोलापुर से, फीमेल कॉल है, पूछने प्रतीक्षा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। बोलो। सर, लेबिप्लास्टी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं क्या? एक्सेलेंट। अच्छा, लेबियोप्लास्टी हम एक टॉपिक लेने वाले हैं। बिल्कुल। भाई जैसे मेल में सर्कमसिजन करके निकाल दी स्किन, फीमेल में लेबियोप्लास्टी क्या रहती है, जो इनर माइनोरा जो रहते हैं, इनर लिप्स जो रहते हैं, वो बहुत बार बाहर आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता पार्टनर को, तो उसको कट करके हम सुचरिंग करते हैं। वही और बोल रहा हूँ, वहाँ पे सुचर से वहाँ पे पेन होगा तो 1 महीना कतई कुछ नहीं करना है, क्योंकि उससे पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, और जब भी 1 महीने के बाद करोगे तो कुछ एडवाइस के वाले लुब्रिकेंट है या बहुत स्पेशल निरोध रहते हैं, वो करके उसे करना है। और कतई सेक्स पोजीशन बदलने के पीछे कम से कम 1.5 मंथ यानी 1.5 महीने तक उसे नहीं करना है। उसके बाद में आप सेक्सोलॉजिस्ट का सलाह लेके कर सकते हो। क्लासिक 69 में अभी मैंने Sure. ये सवाल सेम पूछा था, Yeah. वही सवाल इन्वर्टेड में पूछना Yeah, चाहूंगा। definitely. इन्वर्टेड में कौन से मसल्स ग्रुप्स है जो स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली जी। अभी देखो यहाँ पे पूरा उल्टा पोजीशन आ गया है, फीमेल लाइंग डाउन है, भाई थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन उनको कटिर यानी पेल्विस के मसल स्ट्रांग हो रहे, बैक मसल स्ट्रांग हो रहे, और उन्हें होल्ड करना है लेग्स को, तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग हो रहे। यहाँ पे मेल अभी एक्शन में है, तो यहाँ पे मेल ऑन टॉप रह के वहाँ पे मुखमैथुन वहाँ पे फीमेल को करना है, तो उस वक्त मेल के पूरे ग्लूटियल मसल्स, थाई मसल्स, उसे क्यों स्ट्रांग रहना चाहिए, क्यों हो रहे भाई, इसको इतना कंट्रोल लगता है, भाई कंट्रोल छूट गया तो गिर गया उसके मुंह के ऊपर, तो उसे कंट्रोल इतना रखता है थर्स्टिंग में कि वोहर एंट्री वहाँ पे भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेल एक्टिव है, उसे पता नहीं चल रहा है फीमेल को कितनी डेप्थ चाहिए, तो बहुत बार वहाँ पे वोहर इंसर्शन भी होता है ओरल कैविटी में। तो मसल कंट्रोल होगे तो ही आप वो डिस्टेंस मेंटेन करके उसे सेटिस्फाई कर पाओगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेग मसल, बैक मसल, कोर मसल और
ग्लूटियल ग्रुप ऑफ मसल दोनों में भी स्ट्रांग होते हैं। और सर आखिरी सवाल, या। इन सब का फिटनेस से क्या रिलेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। भाई एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, भाई आपको तो नीचे बैठने नहीं आता और बैठने के बाद उठने नहीं आता, यानी तब कब करोगे ऐसे 69 रिवर्स 69? तो योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जिसकी वजह से आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए। भाई ये करते हो कम से कम 10-15 मिनट की आप में कैपेसिटी चाहिए। होल्ड करने को नहीं आ रहा है, स्ट्रांग नहीं हो, गिर गए उसके मुंह पे बल, बाद में तो पार्टनर आने नहीं देगा पास। बिल्कुल। यानी साइंटिफिक चीज़ क्या है इसमें, आप फिट होगे, तंदुरुस्त होगे तो एक्ट कर पाओगे, आप भी एंजॉय करोगे, पार्टनर भी एंजॉय करेगा। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक मेथड से ये एपिसोड देख के यहाँ पे एक्ट करना है और कोई दिक्कत आ जाए तो ये हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ है, और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को मिल भी सकते हैं। बाकी डिटेल बोलेंगे प्रशांत जी। जी बिल्कुल। या। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज की इस एपिसोड में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है सर का, और सर का वेबसाइट का आईडी भी है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।